किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे जीवन का प्रत्येक पल अनमोल है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि खुशहाली की ओर बढ़ने का यही एकमात्र विकल्प है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मैजिकल विवेक, आपका दोस्त, आपका सक्सेस कोच, एक बार फिर आपका अपनी इस लाइफ डिजाइन पॉडकास्ट सीरीज में स्वागत करता हूँ। अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीने की कला भी जानते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि कैसे जो व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना जानता है उसके लिए सफल होना मुश्किल नहीं होता, या यूं कहें और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण एवं कीमती वस्तुओं से प्रत्येक व्यक्ति को लगाव रहता है। उन्हें वह यत्नपूर्वक संभाल कर रखता है। उन वस्तुओं के खो जाने या दुरुपयोग होने पर वह खास तौर पर चिंतित हो उठता है। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वह खो जाए या हाथ से निकल जाए तो जीवन में दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। उसे लाख कोशिशों के बाद भी लौटाया नहीं जा सकता। उसे कोई हाथ निकलने के बाद पकड़ भी नहीं सकता। और ऐसी वस्तु है समय, अवसर, मौका। सच है ना? तो कोई भी अवसर उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचा सकता है जो कि पहली ही बार में उसे कब्जा कर लेते हैं। लंबे समय तक सोचने वाला व्यक्ति जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पाता। सोच विचार में अधिक वक्त गंवाना मूर्खता है। जो व्यक्ति अपने समय के प्रति लापरवाह बना रहता है, समय भी उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, उसकी समय भी बेकदरी करा देता है। कामयाबी उससे सदैव दूर ही भागती है। आप जितनी लापरवाही से समय को पकड़ेंगे, समय भी आपको उपलब्धियों में उतनी ही लापरवाही दिखाएगा। समय आपके साथ पूरा न्याय नहीं करेगा। आप समय को बर्बाद करके अपना ही अहित करते हैं। अगर आपको समय की कोई चिंता नहीं है तो समय भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। यदि जीवन में कुछ बनना चाहते हो, अगर जीवन में खुशहाल होना चाहते हो, तो समय का आज से ही सदुपयोग करना शुरू कर दीजिए। जीवन में कामयाबी तथा खुशहाली यही व्यक्ति पा सकता है जो अवसर मिलते ही अपने भीतर छिपी योग्यता तथा गुणों के द्वारा उस कार्य को करने में कामयाब हो जाता है। अगर अवसर को पकड़ना चाहते हैं, समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो आलस्य का परित्याग कीजिए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य के रहते कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाता, अवसर को नहीं पहचान पाता। यदि वह उसे किसी तरह पहचान भी ले, वह उस पर अपना पकड़ मजबूत नहीं बनाता। ऐसा कई बार आपके साथ भी हुआ होगा ना, कि आपने कई बार अवसर को पहचान तो लिया होगा, लेकिन आपने उस पर अपना पकड़ नहीं बना पाए होंगे। और ऐसा हुआ होगा आपके आलस्य के कारण। अगर अवसर का बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप देखिए, हम और आप सब लोग जियो फोन यूज करते होंगे। वो क्या है? वो एक अवसर के रूप में आया। जियो एक अवसर के रूप में आया उन लोगों के पास जो लोग चाहते थे कि मुझे इंटरनेट बहुत ही किफ़ायती रेट में मिले। कंपनी को भी बेनिफिट हुआ और कस्टमर को भी बेनिफिट हुआ। आप ओला को ले लीजिए। आज ओला हम आप सब लोग यूज करते हैं, तो ओला कंपनी के लिए बेनिफिशियल है और हमारे और आपके लिए बेनिफिशियल है। आप पेटीएम को ले लीजिए। पेटीएम ने एक अवसर को देखा। उसने देखा कि लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। उसने उस अवसर को निकाला और एक लंबे समय के बाद आज पेटीएम हमारी आपकी एक मूलभूत जरूरत बन गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आपके जीवन में अवसरों का कोई अभाव नहीं है। हमारे आसपास अवसर बिखरे पड़े हैं। हमारे आपके जीवन का प्रत्येक पल एक अवसर है। अगर आपको अवसर नहीं मिल रहा है तो अवसर को बनाइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब चाहें, जहां चाहें अपने लिए अवसर बना सकते हैं। बस भाग के भरोसे मत बैठिए। भाग के भरोसे बैठ जाने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यदि आप अपने लिए अवसर बनाना चाहते हैं तो वैसे ही बनाइए जैसे कि ओयो ने बनाया, वैसे ही बनाइए जैसे कि स्विगी ने बनाया। आपको चाहिए कि आप जीवन में अवसर के लिए तैयारी करते रहें। अगर आप अवसर के लिए तैयार रहेंगे तो आपको कोई ना कोई अवसर मिल के ही रहेगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है। अब इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोग अपने लिए अवसर ढूंढ रहे होंगे, अपने आप को अवसर के लिए तैयार कर रहे होंगे। और बहुत से लोग ये होंगे कि इस समय का भी बहुत ही सदुपयोग नहीं कर पा रहे होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करना जानता है, समझो कि वह जीने की कला जानता है। जो व्यक्ति अवसर का लाभ उठाना जानता है, उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। आपका जीवन अनमोल है।
जीवन का प्रत्येक पल आपके लिए अनमोल है, इसका सदुपयोग कीजिए। इसी में आपका और समाज का हित निहित है। खुशहाली की ओर बढ़ने का यही एकमात्र विकल्प है। अब इस पॉडकास्ट को सुनते हुए आपके मन में कुछ थॉट या यूँ कहूँ कि कुछ विचार आए होंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहला थॉट आपके मन में आया है, यकीन मानिए वह डिवाइन थॉट है। वो खुद आपके माइंड ने प्रोड्यूस किया है, और अगर आप उस विचार पे एक्शन लेंगे तो सफलता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए कुछ मैजिकल करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपके न्यूरॉन ने आज आपको विचारों का क्या गिफ्ट दिया है। तो मिलते हैं, बाय बाय।